फिटनेस की दुनिया में एक डिबेट हमेशा होती रही है, जिम वर्सेस कैलिस्थेनिक्स, और दोनों के अलग अलग बेनिफिट्स है, अलग अलग स्ट्रगल्स है और अलग अलग रिजल्ट्स है। तो आज की इस वीडियो में हम डीपली ब्रेक डाउन करेंगे कि कौन सा ज्यादा इफेक्टिव है, किस सिचुएशन में कैलिस्थेनिक्स बेटर है और किस सिचुएशन में जिम। और एंड तक मैं आपको क्लियर बता दूंगा कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है। व्हाट इज कैलिस्थेनिक्स? सबसे पहले समझते हैं कैलिस्थेनिक्स क्या है। सिंपल शब्दों में बॉडी वेट ट्रेनिंग, मतलब अपना ही वजन यूज करके एक्सरसाइजेस करना, जैसे पुशअप्स, पुलअप्स, डिप्स, स्क्वाट्स, हैंडस्टैंड और एडवांस स्किल जैसे मसल अप, फ्रंट लीवर, प्लैंक। ये एक ट्रेनिंग स्टाइल है जिसमें ज्यादा इक्विपमेंट की जरूरत नहीं होती, एक पुलअप बार और अपना खुद का बॉडी वेट। व्हाट इज जिम? जिम ट्रेनिंग मतलब रेजिस्टेंस ट्रेनिंग विद वेट्स एंड मशीन्स। यहाँ डंबल्स, बारबल्स, मशीन्स, केबल्स सब अवेलेबल होंगे। जिम में कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट होता है जहाँ आप ग्रेजुअली अपना वेट लोड बढ़ा सकते हो और स्पेसिफिक मसल्स को टारगेट कर सकते हो। यही वजह है कि बॉडी बिल्डर्स और स्ट्रेंथ एथलीट्स मोस्टली जिम प्रेफर करते हैं। स्ट्रेंथ डेवलपमेंट। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्ट्रेंथ किससे ज्यादा बढ़ती है। कैलिस्थेनिक्स में स्ट्रेंथ फंक्शनल होती है, मतलब आप रियल लाइफ मूवमेंट्स में भी स्ट्रॉन्ग फील करोगे। फॉर एग्जांपल, एक बंदा जो 20 पुलअप्स करता है उसका बैक और ग्रिप पावर नेचुरली स्ट्रॉन्ग होगा। जिम में स्ट्रेंथ कंट्रोल होती है और लोड एडजस्टेबल होता है, मतलब आप ओवरलोड इजीली अप्लाई कर सकते हो और मसल्स को स्पेसिफिकली स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। सो लास्टली मतलब ये है, अगर आपको फंक्शनल स्ट्रेंथ और कंट्रोल चाहिए तो कैलिस्थेनिक्स, अगर आपको मैक्स स्ट्रेंथ और प्रोग्रेसिव ओवरलोड चाहिए तो जिम। मसल बिल्डिंग और हाइपरट्रॉफी। यहाँ पर सब कंफ्यूज होते हैं, मसल्स किससे ज्यादा बनती है। जिम का डायरेक्ट एडवांटेज है कि आप मसल्स आइसोलेट कर सकते हो, बाइसेप, ट्राइसेप, चेस्ट, बैक, हर मसल्स को अलग ट्रेन कर सकते हो और ओवरलोड कर सकते हो। इससे हाइपरट्रॉफी ज्यादा फास्ट होती है। कैलिस्थेनिक्स में आइसोलेशन मुश्किल होती है। यहाँ मोस्टली कंपाउंड मूवमेंट्स होते हैं जिसमें एक साथ मल्टीपल मसल्स काम करते हैं। एग्जाम्पल, पुलअप्स में बैक प्लस बाइसेप प्लस फोरआर्म सब एक साथ ट्रेन होते हैं। रिजल्ट, अगर गोल है प्योर एस्थेटिक्स, बॉडी बिल्डर जैसे फिजिक, तो जिम बेटर है। अगर गोल है लीन, एथलेटिक और प्रोपोर्शनेट फिजिक तो कैलिस्थेनिक्स बेटर है। फैट लॉस एंड कंडीशनिंग। फैट लॉस मेनली डाइट पे डिपेंड करता है, लेकिन ट्रेनिंग स्टाइल भी इफेक्ट करती है। कैलिस्थेनिक्स हाई इंटेंसिटी फुल बॉडी वर्कआउट्स होते हैं जिसमें कैलोरीज ज्यादा बर्न होती है, इसलिए श्रेडिंग के लिए बहुत इफेक्टिव है। जिम में आप हैवी लिफ्ट करते हो तो मेटाबॉलिज्म हाई होता है और आफ्टर बर्न इफेक्ट मिलता है, लेकिन कैलोरी बर्न रियल टाइम कैलिस्थेनिक्स से थोड़ा कम होता है। सो फैट लॉस दोनों से पॉसिबल है, लेकिन कंडीशनिंग और इंडोरेंस कैलिस्थेनिक्स से बेटर होती है। फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी। कैलिस्थेनिक्स में हर मूवमेंट नेचुरल रेंज ऑफ मोशन के साथ होता है, इसलिए मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और जॉइंट स्ट्रेंथ नेचुरली इंप्रूव होती है। जिम में मोस्टली फिक्स्ड मूवमेंट होता है, बारबल और मशीन्स आपको एक सेट पैटर्न में फोर्स करते हैं। अगर सही फॉर्म ना हो तो आप इंजर्ड भी हो सकते हो। सो यहाँ क्लियर विनर है कैलिस्थेनिक्स। इंजरी रिस्क एंड रिकवरी। इंजरीज हर ट्रेनिंग में होती है अगर गलत फॉर्म हो। कैलिस्थेनिक्स में स्पेशली रिस्ट और एल्बो पर ज्यादा स्ट्रेन पड़ता है। दोनों में प्रॉपर वार्म अप, प्रोग्रेसिव ओवरलोड और रेस्ट लेना इंपॉर्टेंट है। स्किल डेवलपमेंट। एक बड़ा डिफरेंस यहाँ है, कैलिस्थेनिक्स में आप स्किल सीखते हो जैसे मसल अप, प्लैंच, ह्यूमन फ्लैग। ये एक आर्ट जैसा फील होता है और शोकेस करने लायक होता है। जिम में मोस्टली एस्थेटिक और स्ट्रेंथ होती है, लेकिन स्किल्स लिमिटेड होते हैं। मतलब आप बारबल स्क्वाट कर रहे हो या 100 kg बेंच प्रेस, इम्प्रेसिव है लेकिन एक प्लैंच जैसा विजुअल इम्पैक्ट नहीं देता। एक्सेसिबिलिटी एंड बजट। कैलिस्थेनिक्स का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये फ्री है, बस एक पार्क में जाओ, पुलअप बार यूज करो और अपना ट्रेनिंग करो। जिम के लिए मेंबरशिप, मशीन्स, इक्विपमेंट सब चाहिए होता है जो कॉस्टली भी हो सकते हैं। सो अगर आपके पास बजट कम है तो कैलिस्थेनिक्स बेस्ट ऑप्शन है। बिगिनर फ्रेंडली। बिगिनर्स के लिए क्या इजी है, जिम में मशीन्स हेल्प करती है बिगिनर्स को करेक्ट फॉर्म मेंटेन करने में। आप इजी वेट से स्टार्ट करके ग्रेजुअली बढ़ा सकते हो। कैलिस्थेनिक्स बिगिनर्स के लिए थोड़ा टफ हो जाता है। एग्जाम्पल, पुलअप, डिप्स सबको स्टार्टिंग में नहीं आते, लेकिन प्रोग्रेशंस और रिग्रेशंस यूज करके स्टार्ट किया जा सकता है। सो बिगिनर्स के लिए जिम इजी है, लेकिन लॉन्ग टर्म में दोनों पॉसिबल है। विच इज मोर इफेक्टिव। अब आता है असली सवाल, विच इज मोर इफेक्टिव। तो भाई सीधा आंसर है, इट्स डिपेंड्स ऑन योर गोल। अगर आपको एस्थेटिक बॉडी बिल्डिंग फिजिक चाहिए, मसल्स आइसोलेट करके ग्रो करना है तो जिम बेस्ट है। अगर आपको लीन फिजिक, स्ट्रेंथ और स्किल्स चाहिए तो कैलिस्थेनिक्स बेस्ट है। और भाई अगर आपको दोनों चाहिए तो हाइब्रिड ट्रेनिंग करो, मतलब जिम प्लस कैलिस्थेनिक्स का कॉम्बिनेशन। मेरी तरह ये आजकल सबसे बेस्ट पॉपुलर अप्रोच है। फाइनल कंक्लूजन। लास्ट सिंपल बात, वर्कआउट कोई भी हो, कंसिस्टेंसी ही सबसे बड़ा फैक्टर है। चाहे आप बार्स पे हो या बेंच प्रेस पे, अगर डेडिकेशन है तो रिजल्ट्स गारंटीड है। तो वही स्टाइल चूज करो जिसमें आपको एंजॉयमेंट हो, क्योंकि जो चीज आप एंजॉय करोगे वही लंबे टाइम तक कर पाओगे। सो गाइज, आपको क्या लगता है, कैलिस्थेनिक्स वर्सेस जिम, आप कौन सा चूज करोगे? कमेंट में जरूर बताना।